नारायण के मंदिर से स्वामी अछूत की शिष्या ब्रह्म कमल चुराकर प्रभाकर को दे देती है। जैसे ही वे ब्रह्म कमल लेकर जा रहे होते हैं तभी नाग देवता उन पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वे प्लेन में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी एक गरुड़ उन पर हमला करके प्लेन को क्रैश करवा देता है। लेकिन नागबंधम का दरवाजा खोलने के लिए केवल ब्रह्म कमल ही नहीं बल्कि गरुड़ मंत्र की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए जुल्फी रुद्रा की बहन की शादी में पहुंचकर वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। वह रुद्रा को जंजीरों से बांध देता है, फिर उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की हत्या कर देता है और उसकी बहन को जिंदा जला देता है। यह सब देकर रुद्रा गुस्से से बेकाबू हो जाता है और जुल्फी पर टूट पड़ता है। वह जुल्फी को बड़ी बेरहमी से मारता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड पार्वती उसकी पीठ में खंजर घोंप देती है। इसके बाद वह जुल्फी के साथ ब्रह्म कमल लेकर वहां से चली जाती है। फिर जुल्फी और पार्वती ब्रह्म कमल की मदद से बैरागी को आजाद कर देते हैं। अब उनका लक्ष्य नागबंधम का रहस्यमयी दरवाजा खोलना होता है, इसीलिए वे सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। तभी वहां रुद्र भी पहुंच जाता है, जिसके पास गरुड़ मंत्र होता है। लड़ाई के दौरान वह मंत्र उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी रिया उसे पकड़ लेती है। जैसे ही रुद्र रिया को पकड़ता है, उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वही नागा साधु था जिसने अहमद शाह को मार दिया था और बैरागी को उस रहस्यमयी पेड़ में कैद कर दिया था। इसके बाद बैरागी एक बार फिर नागबंधम का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दूसरी ओर जुल्फी और रुद्र के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। तभी अचानक मंदिर की दिव्य शक्तियां जाग उठती हैं और एक विशाल नाग प्रकट होकर बैरागी को निगल जाता है। वहीं जुल्फी की भी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में रुद्र के भीतर स्वयं भगवान शिव का वास हो जाता है। इसी के साथ इस रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी का अंत हो जाता है।